भारत में जियो और एयरटेल ने वॉइस और डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज के बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है। दोनों में एक तगड़े लेवल का कंपटीशन भी देखने को मिलता है। अब इस कंपटीशन पर या तो विराम लग जाएगा या फिर कंपटीशन और ज्यादा बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे अमीर इंसान दोनों को यानी जियो और एयरटेल को टक्कर देने के लिए भारत में एंट्री करने वाला है। आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं एलन मस्क की। कैसे मस्क अंबानी और मित्तल की परेशानी बढ़ाने वाले हैं, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पहले बात खबर की, और खबर यह है कि मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में कारोबार का लाइसेंस मिलने वाला है। लाइसेंस मिलने के बाद स्टारलिंक भारत में सैटेलाइट के जरिए वॉइस और डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज की शुरुआत कर सकती है। आपको बता दें, स्टारलिंक मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की सहयोगी फर्म है। जानकारी के अनुसार सरकार ने डेटा स्टोरेज और ट्रांसफर नॉर्म्स के बारे में स्टारलिंक से कुछ सवाल पूछे थे और कंपनी से मिले जवाब से सरकार पूरी तरह से संतुष्ट है। सिक्योरिटी चेक के बाद कंपनी को ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट सर्विसेज यानी GMPCS का लाइसेंस मिल जाएगा। इससे कंपनी देश में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड, वॉइस और मैसेजिंग सर्विसेज दे पाएगी। अब जाहिर है, जब ऐसा होगा तो स्टारलिंक की एंट्री अंबानी की जियो और मित्तल की एयरटेल के लिए समस्या बढ़ा देगी, क्योंकि अब तक भारत में केवल 2 ही कंपनियों को GMPCS लाइसेंस मिला है। इसमें रिलायंस जियो की सेटकॉम और सुनील भारती मित्तल की निवेश वाली कंपनी वनवेब शामिल है। लेकिन अब ये लाइसेंस इन दोनों के अलावा स्टारलिंक को भी मिलने जा रहा है। वैसे स्पेसएक्स की भारत के सेटकॉम मार्केट में एंट्री मारने की ये दूसरी कोशिश है। आपको याद होगा, पिछले साल भी कंपनी ने ऐसी कोशिश की थी और जरूरी अप्रूवल मिले बिना ही प्री बुकिंग शुरू कर दी थी। ये काम कंपनी को बैकफायर कर गया और कंपनी को प्री बुकिंग का पैसा वापस करना पड़ा। लेकिन इस बार हालात कुछ और हैं और चीजें दुरुस्त होती दिख रही हैं। और इस बात से एक चीज और समझ आती है कि मस्क भारत में एंट्री पाने को काफी बेकरार है। स्टारलिंक पहले ही कई देशों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी है। आंकड़ों के अनुसार स्टारलिंक अभी 60 से ज्यादा देशों में अपनी सर्विसेज देती है। यहाँ ये भी आपको जानना और समझना जरूरी है कि स्टारलिंक आखिर है क्या। तो आपको बता दें, स्टारलिंक एक पृथ्वी के निचली कक्षा में घूमने वाली सैटेलाइट सर्विस है जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराती है। इस सर्विस से देश के दूर दराज वाले इलाकों में अच्छी खासी इंटरनेट सर्विसेज को पहुंचाया जा सकेगा, जो फिलहाल देश की मौजूदा टेलीकॉम कंपनियां 5G से देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कामयाबी अभी दूर है। आसान शब्दों में कहें तो स्टारलिंक एक हाई स्पीड सैटेलाइट नेटवर्क है जो लोगों को अच्छी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा। और क्योंकि भारत इंटरनेट यूजर्स के मामले में एक बहुत बड़ा मार्केट है और यही मार्केट एलन मस्क को आकर्षित कर रहा है, जाहिर है मस्क को काफी संभावनाएं दिख रही हैं भारत में। आपको बता दें, भारत में मौजूदा समय में 700 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर्स हैं। ये संख्या साल 2025 तक बढ़कर 974 मिलियन से भी ज्यादा होने की उम्मीद है। वहीं मौजूदा वक्त में भारत में औसत इंटरनेट स्पीड 12 Mbps के लमसम है। हालांकि 5G के आने से भारत में इंटरनेट की स्पीड बढ़ी है, लेकिन अभी भी गांव और दूरदराज के इलाकों में फास्ट इंटरनेट सर्विस पहुंचाने में वक्त लगेगा। लेकिन इस काम को स्पेसएक्स के स्टारलिंक प्रोजेक्ट से जल्द पूरा किया जा सकता है। आपको बता दें, स्टारलिंक से 150 Mbps तक की स्पीड मुहैया कराई जाएगी। साथ ही ये सर्विस कम कीमत में भी उपलब्ध होने की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि दूर दराज के इलाकों में फाइबर ऑप्टिकल केबल्स को बिछाना काफी महंगा काम है। ऐसे में एलन मस्क की सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस की मदद से इसे सस्ते में और कम समय में पहुंचाना आसान होगा। स्पेसएक्स ने स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस के लिए 1000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स को स्पेस में छोड़ा हुआ है, जिससे इस सर्विस को हर जगह पहुंचाने में मदद मिली। वहीं जियो ने किफायती दामों पर यूजर्स को इंटरनेट मुहैया कराया जरूर है, जिससे बड़े पैमाने पर डेटा उपयोग को बढ़ावा मिला है भारत में। लेकिन जिस दिन स्पेसएक्स की स्टारलिंक भारत में आ गई, उस दिन से जियो के लिए स्पेसएक्स एक चुनौती बन सकता है। देश में सैटकॉम मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कंपटीशन बढ़ने से पहले ही वनवेब और जियो इसका फायदा उठाना चाहते हैं। स्टारलिंक और अमेजॉन के अलावा टाटा की नज़र भी इस मार्केट पर है। भारत की स्पेस इकॉनमी के 2025 तक $13 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सही मायने में
इस मार्केट का फायदा कौन उठा पाता है?